क्या सऊदी अरब एटम बम तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है और क्या ये अगले कुछ अरसे में मुमकिन होगा? ये वो सवाल है जो पिछले हफ्ते उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के वजीर बराए तवानाई क्रिस राइट ने ऐलान किया कि अमेरिका और सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर दस्तखत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिलाखिर मुमलिकत के लिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की राह हमवार कर देगा। मगर ये रास्ता इतना आसान नहीं और इस बात की तरफ इशारा खुद क्रिस राइट ने ही कर दिया जब उन्होंने कहा इस डील के जरिए सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ही अपने मकासद हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन से मकासद हैं जो दोनों ममालिक इस मुआहदे से हासिल करना चाहते हैं। पहले सऊदी अरब की बात करते हैं। वो नहीं चाहता कि इस मुआहदे के तहत उसको यूरेनियम की अफजूदगी से रोका जाए या फिर अफजूदा यूरेनियम को दोबारा इस्तेमाल करने से रोका जाए, और यही वो नुक्ता है जिस पर कई लोगों के कान खड़े होते हैं, क्योंकि यही वो मरहला है जो आगे जाकर एटम बम की तैयारी में काम आ सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो फिर सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। ये तो हो गए मुमकिन सऊदी मकासद। अब बात करते हैं कि अमेरिका आखिर इस सिविल न्यूक्लियर मुआहदे के बदले क्या चाहता है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो अमेरिकी ख्वाहिश है वो है सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली, जिस पर अक्टूबर 7 से पहले बातचीत चल रही थी। मगर फिर माहिरीन के मुताबिक इस हमले ने मशरिक़ वस्ता की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया और सऊदी हुकूमत को बातचीत से पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत के हुजूम को बढ़ाना भी अमेरिकी ख्वाहिश हो सकती है, जिसका इजहार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा अपनी तकरीरों में किया है। ऐसा नहीं है कि इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब वो पहला अरब मुल्क होगा जहां न्यूक्लियर एनर्जी पर काम होगा, बल्कि अरब दुनिया का पहला मल्टी यूनिट ऑपरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट मुत्तहदा अरब अमारात में है। मगर अमाराती हुक्काम ने यह वादा किया है कि वो इस प्लांट में ना ही यूरेनियम की अफजूदगी पर काम करेंगे और ना ही इस्तेमाल शुदा ईंधन को रीप्रोसेस करेंगे। सवाल अब ये है कि दोनों ममालिक में से कौन किसको कितनी लचक दिखाने के लिए तैयार होगा, और क्या गजा में जारी इसराइली जारहियत के दौरान सऊदी अरब के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इसराइल से ताल्लुकात की बहाली पर काम कर सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।